Hello, my dear students. Welcome you all in this chapter, means chapter number 2. We have completed whole the chapter and we have learned also about Gandhiji, means what Gandhiji, how much hard work he did for us to break the salt rope from the British. Yes or no? Okay. Now, today we will go through the exercises. So, exercise number a means from comprehensions. You have written the means questions answer. Okay, and that question number B. This is this exercise for you, means you have to give the answer with your own words. Now we will come today. We will do the exercise number A, means from grammar side. Okay, can you say? Sorry, can you see? Yeah, what is this? Now read these sentences. The British government has been taking over Indian salt factories. Second number is the marchers have been working for almost a month. Dear students, you can see in board here that the words in color are in the present perfect continuous tense. So, dear, tell me now. You have to answer me or you have to speak down that how many tenses have you learned from means the from the present tense. Three tenses you have learned. Yes, simple present tense, present continuous tense, present perfect continuous tense, and one more tense is remaining, that is present perfect continuous tense. Am I right? Okay, so before going to do this this exercises, we have to learn about present continuous tense. Come here. Present perfect continuous tense. This tense shows an action that began at some time in the past and it is continue up to present time. मीन्स ये टेंस क्या शो करते हैं? एक एक्शन है जो पास्ट टाइम में शुरू हो गया है. ओके, इट बिगेन मीन्स ये स्टार्टेड हो चुका है इन द पास्ट टाइम एंड इट इज कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट टाइम. मीन्स ये जो वर्क प्रेजेंट टेंस में शुरू हो गया है वो अभी भी मीन्स सॉरी पास्ट टेंस में शुरू हो गया है और वो अभी भी मीन्स प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू हो रही है ना. तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सी द एग्जांपल. इट हैज बीन रेनिंग since morning. मॉर्निंग मीन्स सपोज इफ यू आर इन मीन्स आफ्टरनून टाइम. ओके, आप अभी आफ्टरनून में हो, अदरवाइज इवनिंग. बट जो रेन हुए, जो बारिश है, वो स्टार्टेड कब हुआ है? सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया है ना. अब कौन सी मॉर्निंग है ये हमको नहीं पता है. ओके, सो सेकेंड नंबर इज वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंथ ऑफ जुलाई. हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, बट कब से सीख रहे हैं? इन मंथ ऑफ जुलाई से. यस और नो? ओके, सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड नंबर. आलोक हैज बीन वर्किंग फॉर 2 weeks. आलोक जो एक लड़का है वो वर्क कर रहे हैं. कब से कर रहे हैं? फॉर 2 weeks. हमको पता नहीं है कि कौन सा वीक है. ओके, दैट इज द पीरियड ऑफ टाइम. So, dear students, see the rule of the present perfect continuous tense. Now, subject plus has oblique has been or have been. Okay, then plus verb का एक number form base of verb, then ing plus object, then plus time of duration and since or for. ओके, सो सी द एग्जाम्पल. सब्जेक्ट में क्या है? माई अंकल. फिर माई अंकल ओनली वन सिंगुलर पर्सन, सो व्हाट हैज कम? हैज बीन. ओके, हैज बीन कम है. देन शॉपिंग. शॉप मीन्स शॉपिंग इज अ मैन भाव का एक नंबर फॉर्म है. और सिंस मॉर्निंग मीन्स यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और उसके बाद में उसके पहले सिंस से मीन्स माई अंकल हैज बीन शॉपिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, है ना. अभी भी उनका ख़त्म नहीं हुआ है, वो कर रहा है, बट कब से कर रहा है ना? सिंस मॉर्निंग. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल. दे हैव बीन सफरिंग फॉर मनी फॉर अ मंथ.
मीन्स यहाँ पे बोला है वो लोग सफ़र कर रहे हैं माने के लिए कि फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए वो लोग माने के लिए सफ़र कर रहे हैं पैसे के लिए। अभी यहाँ जैसे हमने रूल में सीखा है कि टाइम के पहले सिंस और फॉर बैठाना है, तो हम सिंस और फॉर कब यूज करें ना। सिंस वी यूज सिंस विद अ फिक्स टाइम इन द पास्ट। जब फिक्स टाइम के बाद बताएंगे कि ये टाइम जो थे वो फिक्स्ड थे, तब हम क्या यूज करेंगे, सिंस। सी द एग्जाम्पल, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 1990। 1990 साल से मैं उनको जानता हूँ, है ना। यहाँ पे कोई एडर मीन्स टाइम का जो ये है वो अलग अलग नहीं दिखा रहे है ना, ये यहाँ पे फिक्स टाइम बता रहे हैं। देन यूजेस ऑफ फॉर, वी यूज फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर कब यूज करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, मीन्स एक पीरियड बताते हैं। सी द एग्जाम्पल, आई हैव बीन हंग्री फॉर आवर्स। यहाँ पे मीन्स घंटे भर के लिए मैं, ये पीरियड है ना, घंटे भर के लिए मैं हंग्री थी, ओके, हंग्री हूँ, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आई, यू, वी, दे इनके साथ हैव आते हैं, है ना, और ही, सी, इट उनके साथ हैज आते हैं। तो हियर इज ऑल्सो सेम, आई हैव बीन, सी हैज बीन, वी हैव बीन, इट हैज बीन, ओके, you have been, then she has been, okay dear, okay, good. So I hope that you have understood about this topic, means present perfect continuous tense. One more revision, that present perfect tense started in present time, but that वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन इन ए प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम में शुरू हो गया है बट प्रेजेंट में भी है, दैट इज कॉल्ड present perfect continuous tense. Now come to the exercise in your book. See them. First number, A number. Okay. Complete these sentences with the correct forms of the verbs in brackets. वर्ब ब्रैकेट में दिया गया है और आपको ये कंप्लीट करना है। सो क्या है, फर्स्ट नंबर, मोहित हैज बीन प्लेइंग ऑल डे फॉर इट टायर्ड नाउ, ओके, सो इट हैज बीन डन। सेकंड नंबर में क्या आएगा, आई डैश लिसन टू दिस सॉन्ग ऑल मॉर्निंग। आई के बाद क्या आएगा डियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करने के लिए बोला है, तो आई हैव बीन लिसनिंग, और लिसन के साथ ing फॉर्म, ओके, लिसनिंग टू दिस सॉन्ग ऑल मॉर्निंग। थर्ड नंबर, डॉक्टर्स, डॉक्टर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्टर्स के लिए हैज और हैव, डॉक्टर्स हैव बीन वर्किंग ऑन अ क्योर फॉर कैंसर फॉर ईयर्स, साल भर में वो लोग वर्क कर रहे हैं। देन फोर्थ नंबर, नीतूज कजिन, हाउ मेनी कजिन्स आर देयर, ओनली वन, तो क्या आएगा, नीतूज कजिन हैज बीन विजिटेड हर रेगुलरली सिंस मार्च, ओके, सो यहाँ पे हैज बीन विजिटेड। नाउ फिफ्थ नंबर इज द क्वेश्चन मार्क, तो यू के बाद में क्या आते हैं, हैव, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, हैव यू बीन स्लीपिंग ऑल डे, स्लीप के बाद में क्या आएगा, ing फॉर्म, ओके। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर बी, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको चूज करने के लिए बोला है, ओके। सी फर्स्ट नंबर हैज डन फॉर यू, सेकंड नंबर, फादर हैज बीन चॉपिंग और चॉप्ड वेजिटेबल्स फॉर एन आवर बट he has chopped only 5 carrots till now। यहाँ पे father has been chopping आएगा कि chopped आएगा, what is the rule, chop is a मैन भाव, तो मैन भाव के साथ क्या आएगा, ing, तो chopping। थर्ड नंबर, are you और have you been coughing all night, यहाँ पे are you आएगा कि have you been, the correct answer is have you been। the children have been doing or are doing their project since last week। कौन सा वाला आएगा, सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, have that been doing। नेक्स्ट नंबर इज फिफ्थ नंबर, भारत इज ड्रिंकिंग और हैज बीन ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर फॉर मेनी डेज, ही मे फॉल सिक। भारत इज डूइंग आएगा कि हैज बीन डूइंग ड्रिंकिंग आएगा ना,
this is correct answer is has been drinking. Good. So dear students, I hope that you have understood about these exercises. So thank you very much. Have a good day.